नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। आज से आलाप पद्धति ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। आलाप पद्धति ग्रंथ आचार्य श्री देवसेन द्वारा विरचित है। आचार्य देवसेन आचार्य का परिचय दिया जाता है तो उन्होंने संमत 1990 में दर्शन सार की रचना की थी। इन्होंने अपने गुरु परंपरा के बारे में कुछ उल्लेख नहीं दिया, लेकिन इतना मिलता है कि धारा नगरी में रहते हुए श्री पार्श्वनाथ मंदिर में संमत 1990 में माघ सुदी दशमी के दिन दर्शन शास्त्र की रचना की और इसके अतिरिक्त आलाप पद्धति, नय चक्र, तत्वसार और आराधना सार आदि कृतियां भी आचार्य देवसेन महाराज की मानी जाती हैं। नय चक्र का उल्लेख श्लोक वार्तिक में भी आया है और आचार्य देवसेन की ये कृति जो आलाप पद्धति है उसमें नए विषयक शास्त्रों के जो पारगामी थे उन्हीं के आधार पर उन्होंने ये आलाप पद्धति की रचना की है। आचार्य भगवान ने आलाप पद्धति शब्द का अर्थ निकाला है बोल चाल की रीति। इस ग्रंथ का नाम जो है आलाप पद्धति व बोल चाल की रीति है, तथापि इसका अपर नाम क्या है? द्रव्यानुयोग प्रवेशिका है। इसमें द्रव्य, गुण, पर्याय, स्वभाव, प्रमाण और नय आदि का कथन है और द्रव्यानुयोग की स्वाध्याय से पूर्व आलाप पद्धति का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना द्रव्यानुयोग में प्रवेश तथा उसका यथार्थ बोध नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले अपन मंगलमयी भावना से ओतप्रोत होते हुए सर्वप्रथम ग्रंथकार मंगलाचरण पूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पुनः उच्चारण करें। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। वीरम जिनेश्वरम, वीरम जिनेश्वरम विशेष रूप से मोक्ष रूपी लक्ष्मी को देने वाले ऐसे वीर जिनेश्वर को अर्थात श्री भगवान महावीर को नत्वा यानी नमस्कार करके अहम मैं देवसेनाचार्य गुणानाम द्रव्य गुणों को तथैव च और उसी प्रकार से स्वभावानाम स्वभावों के तथा पर्यायाणाम पर्यायों के भी विस्तरम विस्तार को विशेषेण विशेष रूप से वक्षे कहता हूँ, अर्थात गुण, स्वभाव और पर्यायों के स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। वीर जिनेश्वर को नमस्कार करके यानी वर्धमान स्वामी को नमस्कार करके। ये मंगल रूप श्लोक देशामर्शक होने से, देशामर्शक के लिए कि सिर्फ हमने मंगल की बात कही तो ऐसे ही उसमें सब कुछ आ जाता है। मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता, इन 6 अधिकारों का सकारण प्ररूपण किया जाता है। जैसे कहते ना मंगल निमित्त हेयु परिमाणम नाम तय्यकर्तारम वागरीय छप्पी पच्छा बखाणव सत्थमायिरियो।
मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता, इन 6 अधिकारों का व्याख्यान करने के पश्चात आचार्य शास्त्र का व्याख्यान करते हैं। हमने शायद आपके लिए इन 6 बातों की चर्चा जब द्रव्य संग्रह पर ग्रंथ पढ़ा रहे थे उस समय आपको ये बातें बताई थी। फिर भी यहाँ भी थोड़े से रूप में जानकारी कर लेते हैं। मंगल शब्द, यह मंग शब्द पूर्ण रूप अर्थ का प्रतिपादन करने वाला माना गया है। उस पुण्य को जो लाता है उसे मंगल, मंगम लाती ददाती, उसे मंगल कहते हैं। और मंगल के इच्छुक सत्पुरुष मंगल कहलाते हैं। मतलब मंगम शब्द पुण्य रूप अर्थ का प्रतिपादन करता है और उस पुण्य को जो लाता है उसे मंगल के इच्छुक सत्पुरुष क्या कहते हैं? मंगल कहते हैं। उपचार से जो पापों को भी मल कहा है, इसलिए जो उसका गालन करे, पापम गालियति, पाप का गालन करे, नाश करता है, उसे भी पंडित जन क्या कहते हैं? मंगल कहते हैं। पर्यायवाची बहुत सारे नाम हैं मंगल के। मंगल, पुण्य, पूत, पवित्र, प्रशस्त, शिव, शुभ, कल्याण, भद्र और सौख इत्यादि मंगल के ही पर्यायवाची नाम है। तो हमने मंगलाचरण किया, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि मंगलाचरण कब कब करना चाहिए? आदौ मध्ये अवसाने च मंगलम भाषितं बुधै तज्जिनेन्द्र गुणस्तोत्रम तद्विघ्न विना प्रसिद्धै। विद्वान पुरुषों ने प्रारंभ में किए गए किसी भी कार्य के आदि, मध्य और अंत में मंगल करने का विधान किया है। कब कब करना चाहिए? शुरुआत में करें, ग्रंथ के प्रारंभ में, मध्य में भी और अंत में भी। ये मंगल निर्विघ्न कार्य सिद्धि के लिए, यह सानंद, आचार्य भगवंत मालूम क्या कहते हैं? निर्विघ्न क्यों कहते हो? विघ्न शब्द लावी मत ही ना। सानंद, कार्य के सानंद संपन्नता के लिए जिनेन्द्र भगवान के गुणों का कीर्तन करना ही है। और जिनेन्द्र भगवान गुणों का कीर्तन तथा नमस्कार सब किस नय का विषय बनेंगे? त्यौहार नय का विषय। और शुभ परिणाम रूप होने से मंगलाचरण पुण्यबंध का कारण है, इसलिए हमने इसको मंगलाचरण के रूप में स्वीकार किया है। आचार्य भगवंत ने तो, वीरसेन भगवान ने तो नमो जिणाणम, नमोकार मंत्र का भी उन्होंने छंदोबद्ध किया और नमो जिणाणम करके भी मंगलाचरण से शुरुआत की है। इसलिए अपन इस सब की जानकारी कर सकते हैं। वैसे कई बार ऐसा होता है निबद्ध मंगलाचरण ना करके अनिबद्ध कर लेते हैं। निबद्ध माने लिखा हुआ, लिखा नहीं लेकिन मन में स्मरण कर लिया और ग्रंथ की शुरुआत कर दी, तो ऐसा भी होता है। और कई बार ग्रंथ में मंगलाचरण किया तो भी पूर्ण नहीं हो पाया। तो ये मंगल को अपन वो नहीं कह सकते कि मंगलाचरण किया तो ग्रंथ पूर्ण क्यों नहीं हुआ। कई बार बहुत सारे निमित्त होते हैं जिसकी वजह से कार्य की सिद्धि होती है। ठीक है ना? इस तरीके से अपन ने क्या किया? नमोकार मंत्र को स्मरण करके और आलाप पद्धति का मंगलाचरण किया है। अब मंगल के बाद निमित्त का कथन करते हैं। तो भव्य जीव श्रुत ज्ञान रूपी सूर्य के दीप्त तेज से 6 द्रव्य 9 पदार्थों को भली भांति जाने, इस निमित्त से श्रुत ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ है, अर्थात आलाप पद्धति नाम ग्रंथ की रचना हुई है कि भव्य जीव बहुत अच्छे से 6 द्रव्यों को, 9 पदार्थों को, वस्तु तत्व को जान सके। हेतु आचार्य भगवंत कहते हैं आखिर ग्रंथ लिखने का मूल कारण क्या है? तो कहते हैं अज्ञान का विनाश करने के लिए, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति के लिए और देव मनुष्यादि के द्वारा निरंतर पूजा का होना और प्रत्येक समय में असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से कर्मों की निर्जरा का होना साक्षात
प्रत्यक्ष फल है। अब आचार्य भगवंत कहते हैं कि यह जिनागम जीव के मोह रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान है, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है, कर्म मल अर्थात द्रव्य कर्म और कर्म कलुष अर्थात भाव कर्म को मार्जन करने वाला समुद्र के समान है और परम सुभग है। इसलिए उसका फल भी हमने जान लिया। अब कहते हैं शब्दात पद प्रसिद्धि पद सिद्धिरर्थ निर्णयो भवति अर्थात तत्व ज्ञानात् परम श्रेया। शब्द से पद की सिद्धि होती है और पद की सिद्धि से उसके अर्थ का निर्णय होता है। जैसे राम शब्द है, उस पर हमने विभक्ति लगा करके रामः या रामाः बना दिया और फिर उसके बाद अर्थ के निर्णय पर पहुंचते हैं कि एक राम के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत सारे रामाः लिखा है कि रामः, तो इससे निर्णय होता है। फिर अर्थ निर्णय से तत्व ज्ञान होता है और तत्व ज्ञान से परम कल्याण होता है। इस कथन से उन लोगों के मत का खंडन हो जाता है जो शास्त्र को ज्ञान के निमित्त न मानकर यह कहते हैं कि शास्त्र से ज्ञान नहीं होता है। देखो, शास्त्र निमित्त है हमारे ज्ञानावरणी कर्म को मतलब नष्ट करने के लिए, क्षय उपशम को बढ़ाने के लिए निमित्त है। जो लोग नहीं मानते हैं इसलिए इस बात के लिए आचार्य भगवंत ने कह दिया। अब परिमाण की व्याख्या, अक्षर पद आदि की अपेक्षा परिमाण संख्यात है और तद्वाच्य विषय की अपेक्षा से परिमाण कितना है? अनंत है। क्यों? शब्दों की अपेक्षा से संख्यात है और अर्थ कितना गूढ़ है? तो अनंत के रूप में है। तो नाम क्या दे दिया हमने इस शास्त्र का? इस शास्त्र का नाम हमने दिया आलाप पद्धति। और कर्ता कौन है? तो अर्थकर्ता और ग्रंथकर्ता के भेद से कर्ता दो प्रकार के होते हैं। श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर देव अर्थकर्ता है और 108 गौतम गणधर द्रव्य श्रुत के कर्ता हैं। और श्री गौतम स्वामी, लोहाचार्य, जम्बू स्वामी, ये तीन अनुबद्ध केवली हुए। लोहाचार्य यानी सुधर्माचार्य। इसके पश्चात परिपाटी के क्रम से 5 श्रुत केवली हुए। इसके पश्चात ज्ञानहीन होता गया, किंतु वह ज्ञान परंपरा से तो 108 देवसेन आचार्य को प्राप्त हुआ, जिन्होंने इस आलाप पद्धति शास्त्र की रचना की है। और इससे उस मत के अन्य मतों का खंडन हो जाता है जो सर्वथा यह मानते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय का कर्ता नहीं हो सकता है। तो अपने आप है कि जब कर्ता को हम स्वीकार कर रहे हैं तो आलाप पद्धति ग्रंथ लिखा है तो इसका अर्थ है कि वो कर्ता हैं। तो हमने 5 चीज़ें समझ ली। 6 मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता। अब आचार्य भगवंत प्रथम सूत्र कहते हैं आलाप पद्धतिर वचन रचनानुक्रमेण नय चक्रस्योपरि उच्यते। पुनः उच्चारण करें, आलाप पद्धतिर वचन रचनानुक्रमेण नय चक्रस्योपरि उच्यते। क्रमशः सूत्र हमेशा तोड़ करके नहीं पढ़ा जाता, जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ेंगे हम, फिर उसको जब अर्थ लगाएंगे ना तब तोड़ेंगे हम। ये विधि है इसकी। आलाप पद्धति, आलाप यानी शब्दोच्चारण अर्थात बोलचाल, पद्धति यानी रीति, मान बोलचाल की रीति। नय चक्र, नय चक्र यानी सम्यक ज्ञान के अवयव रूप नय ताका हो गया समूह, चक्र समूह ऊपरी उच्चित उसको कहते हैं। तो आलाप पद्धति क्या है? वचन रचनानुक्रमेण, वचन रचना के अनुक्रम से नय चक्र को हम आगे समूह को कहते हैं। वचनों की रचना के क्रम के अनुसार प्राकृतमय
नय चक्र नामक शास्त्र के आधार पर ये आला पद्धति को मैं कौन देवसेनाचार्य कहते हैं। अर्थात इस आलाप पद्धति शास्त्र की रचना प्राकृत नय चक्र ग्रंथ के आधार पर हुई है। प्राकृत नय चक्र किनका है वो अपन जरा थोड़ा खोज लेंगे तो आपको मिल जाएगा विषय। अब आगे दूसरा सूत्र कहते हैं सा च किमर्थम। सा च किमर्थम, क्यों आलाप पद्धति एक प्रकार से स्त्रीलिंग है ना, तो सा कह दिया। इस आलाप पद्धति ग्रंथ की रचना किस लिए की गई है, किमर्थम। अपन कहते ना भगिनी भोजनशालां किमर्थम गच्छति, तो कहते भोजनार्थम। भोजनार्थम गच्छति, भोजन के लिए जाती है। यदि साचा किमर्थम, वह किसके लिए की गई है, तो आगे कहते हैं द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम स्वभाव सिद्ध्यर्थम च। द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम स्वभाव सिद्ध्यर्थम च, यानी द्रव्य के लक्षण की सिद्धि के लिए, सिद्ध्यर्थम चतुर्थी लगेगी, द्रव्य के लक्षण की सिद्धि के लिए, और पदार्थों के स्वभाव की सिद्धि के लिए, स्वभाव सिद्धि से, और स्वभाव की सिद्धि के लिए ही इस ग्रंथ की रचना की गई है। किमर्थम का अर्थ खोल दिया। सच किमर्थम, वह आला पद्धति किसके लिए की गई है, किस लिए की गई है, तो द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम, द्रव्य के लक्षण की सिद्धि के लिए, और स्वभाव सिद्ध्यर्थम, स्वभाव की सिद्धि के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं द्रव्याणि कानि, द्रव्याणि कानि, यानी द्रव्य कितने हैं या द्रव्य कौन कौन से हैं बताओ। कानि द्रव्याणि, कितने द्रव्य बताओ। तो कहते जीव पुद्गल धर्मा धर्म काश काल द्रव्याणि, जीव पुद्गल धर्मा धर्म काश काल द्रव्याणि। द्रव्याणि शब्द जो है ना पीछे जे अंत दीपक है, तो सबके साथ लगा लेंगे। जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। माने जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होते हैं। थोड़ी सी अपन जानकारी कर लें। वैसे आप लोग तो सब ज्ञानी है, लेकिन फिर भी जानकारी करते हैं। जीव किसे कहते हैं, जीव द्रव्य उपयोगमयी है अथवा चैतन्यमयी है। और ऐसे जीव द्रव्य के 2 भेद हैं, संसारी और मुक्त। संसारी जीव के भी 2 भेद हैं, त्रस और स्थावर के भेद से 2 प्रकार के, और भी इनके भेद प्रभेद करते जाओ हो जाएंगे। आगे कहते हैं पुद्गल द्रव्य, स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें पाए जाएं वह पुद्गल द्रव्य। तत्वार्थ सूत्र का सूत्र याद है, उपयोग लक्षणम जीव का बताया है, और स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गला, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल कहलाता है। अब ये 2 द्रव्य की बात हो गई, तो जो जीव और पुद्गल इन 2 द्रव्यों को चलने में सहकारी कारण हो, जिसके बिना जीव और पुद्गल की गति नहीं हो सकती हो, वह कौन सा द्रव्य हो गया, धर्म द्रव्य। जैसे उदाहरण दिया था ना द्रव्य संग्रह में, मछलियों को चलने में जल कैसा है, सहकारी कारण है, उदासीन कारण है, लेकिन प्रेरक नहीं है। जल ये नहीं कहता कि तुम चलो, लेकिन चलता है, चलती है मछली तो सहयोग दे देता है। जहाँ तक जल होता है वहीं तक मछलियों का गमन होता है, और मछलियों में गमन की शक्ति होती हुई भी जल के अभाव में मछलियों का गमन नहीं हो सकता। अर्थात जल से आगे मछलियाँ पृथ्वी पर गमन नहीं कर सकती हैं। इसलिए धर्म द्रव्य का लक्षण क्या हो गया, गति हेतुत्व। जहाँ तक धर्म द्रव्य है वहाँ तक ही लोक आकाश है, और लोक और अलोक के विभाजन में धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आदि कारण हैं। आगे बताएंगे इसमें, तो अपन उसको देख लेंगे, लेकिन अपन आज इतना ही समझेंगे। 5 सूत्र हो चुके हैं, मंगलाचरण हो गया,
और हमने ये जानकारी कर ली है कि इस आलाप पद्धति में हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे फिर इसका और विवेचन करते हैं।